क्या बीपीएससी ट्राई कक्षा 1 से 5 की परीक्षा होगी या नहीं होगी? इस बात को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं और सबके मन में एक ही बात आ रही है कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी। कक्षा 1 से 5 से बीएड जब से बाहर होने की सूचना जो है कि सुप्रीम कोर्ट से आया है, तब से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच खलबली मच गया है। साथियों, इस चक्कर में हुआ क्या कि लोग ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना तो सही से वो रह पा रहे हैं। अब रह पाने की जो बात है वह इसलिए क्योंकि सभी के मन में बस एक ही बात निकलकर सामने आती है कि सर, क्या कक्षा 1 से 5 जो बीपीएससी की एग्जाम होनी है वह होगी या नहीं होगी? हालांकि साथियों, इस पर हम आज बात करेंगे और आपको निष्कर्ष बता देंगे, क्योंकि हम हर दृष्टिकोण से जहां तक हमने अनुभव किया है, इन तमाम दिनों में आपने भी अनुभव किया होगा, तो कारण सहित आप जो है कि तमाम बातों को जान सकेंगे। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, यह बीपीएससी जो ट्राई कक्षा 1 से 5 की होनी है यह नहीं होगी। इस बात को आप जान लीजिए प्यारे साथियों। और आपका मन इस बात से आहत ना हो कि सर, आप ये सीधे कैसे कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 की जो परीक्षा नहीं होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजनीतिक एजेंडे के तहत ये बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि देश के शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतीश कुमार जी जो हमारे इस बिहार के मुखिया हैं, उन्होंने गांधी मैदान से जो कल 15 अगस्त के दिन ऐलान किया है, उस ऐलान करने के वक्त में जो उन्होंने रिक्ति की भी बातें कही, वह भी जो है कि उल्टा पुल्टा उन्होंने कह दिया है। अर्थात सही से उन्होंने उस भी बातों को नहीं रखा जो कि कागज देखकर वो पढ़ रहे थे। और साथ ही साथ आप एनसीटीई के जो अध्यक्ष साहब हैं, उनके भी चीजों से आप वाकिफ हो गए होंगे, आप तमाम उन सभी चीजों को देख चुके होंगे। जब एनसीटीई के अध्यक्ष साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो है कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में डीएलएड वाले को अधिकार दिया गया है, किसके माध्यम से? तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अब प्यारे साथियों, आप सोचिए जरा सा, क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर देश में कोई और होने लगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कोई अपने आप को इस बिहार के लोग समझने लगे हैं? लोग तो नहीं, लोग तो ईमानदार हैं और वो परेशान हो रहे हैं। तो आप जरा सा सोचिए, लगातार फोन आता है, लगातार कॉल्स आता है। ऐसे कॉल्स होते हैं जिसमें कि केवल एक बात कि सर, आखिर आप बताइए कि हम क्या करें, पढ़ाई करें कि पढ़ाई ना करें? कक्षा 1 से 5 वाले की एग्जाम होगी या नहीं? जिस दिन से बीएड और बीटीसी भट्टेस का ये जजमेंट आया है, सभी लोग परेशान हैं। ना तो डीएलएड वाले चैन से पढ़ पा रहे हैं, ना ही बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी पढ़ पा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। सबसे पहले इस बात को समझें कि जिस प्रकार से अतुल प्रसाद जी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं, जब उनको अधिकार ही नहीं है कि शिक्षा विभाग की बातों को बोलने का, लेकिन अभ्यर्थी क्या करते हैं, उनकी बातों को उठा लेते हैं, जबकि वह केवल और केवल एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। और साथ ही साथ वह अगर सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं सुनेंगे और एग्जाम ले लेंगे तो अवमानना का उस पर भी मुकदमा दायर हो सकता है। साथियों, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े बड़े वकील साहबों का स्टेटमेंट सुने होंगे और पूर्व आईपीएस साहब का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा। मैं उन तमाम स्टेटमेंट को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर जब तमाम चीजों को आप सुने होंगे तो निष्कर्ष एक निकलकर सामने आया होगा कि यह जो बहाली अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को न मानकर अगर कर बैठती है कक्षा 1 से 5 वाला एग्जाम कंडक्ट, तो कई तरह के मामले में वो फंस जाएंगे। और इसलिए प्यारे साथियों, आपके साथ केवल और केवल क्या किया जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मानिए अचानक आपको अगर कोई तरह का झटका लग जाए तो आपका क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाएंगे। तो आपके साथ ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए क्या किया गया है, पूरे प्लानिंग के तहत कि बातों को दबा दी गई है। कुछ नहीं, किसी को नहीं बोला, ना शिक्षा विभाग बोलेंगे, ना मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे। मुख्यमंत्री साहब तो बोल रहे हैं कि परीक्षा तो लिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बैठकर चिंतन करेंगे, जो भी होगा उस पर काम करेंगे। आप समझिए किस तरह गुमराह किया जा रहा है, मतलब आपको अनुभव भी कराया जा रहा है, आप फिर जो है कि उसको अपनी बातों पर अड़ी घोड़े हैं।
लेकिन एक बात जानिए, इस देश में राजनीति से बढ़कर जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश निकलता है तो पूरे भारत में वैलिड होता है और पूरा भारत जो है उसको मानता है। बिना उसके माने इस भारत में कहीं कुछ नहीं होता है प्यारे साथियों। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, आप अब कहेंगे निश्चिंत होने का मतलब ये तो नहीं कि पढ़ाई ना करूं, तो देखिए पढ़ाई एक अलग दायरा है, उसका तो अपने जीवन में अहम रोल है। पढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है, पढ़ करके ही तो यहां तक आप पहुंचे हैं। लेकिन कई लोग इससे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होना है। इस बात को आप समझ लीजिए कि एग्जाम नहीं होगी आपकी कक्षा 1 से 5 की। हाँ, डीएलएड वाले साथी कहेंगे तब तो मेरा तकदीर बर्बाद। भैया आपके लिए और अच्छा होने वाला है कि फ्रेश बहाली आएगी डीएलएड की, और आप उसमें आराम से मस्ती से भरिएगा। कहीं कोई तरह का आपके बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं रहेंगे। अब बीएड वालों के लिए नया 6 to 8 वाला कहीं सीट आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बात हम बता देना चाहते हैं, सरकार अपनी बात नहीं बोल रही है, आज सरकार के कानों में बात को पहुंचा दिया गया है। आज सरकार को अवगत करा दिया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं जजमेंट को तो लीजिए सरकार हुजूर जी, आप पढ़ लीजिए और फिर आप विचार कीजिए कि परीक्षा कराइएगा कि नहीं कराइएगा। तमाम बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के द्वारा, तमाम वकीलों के द्वारा जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया, और अपने बुद्धि का प्रयोग करके मैं अपने स्तर से बता सकता हूं। हालांकि मेरे कहने या न कहने से कुछ नहीं होता है, जिसको जो करना है वो करेगा ही। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि लगातार अवसाद में अभ्यर्थी जा रहे हैं और वो परेशान होकर हमको कॉल करते हैं कि भैया आप कुछ बताइए, आपके विचार से क्या। तो मेरे विचार से पूर्णतः यह परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए बीपीएससी ट्राई की एग्जाम नहीं होगी। यह स्थगित की खबर आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे तथ्य है साथियों, क्योंकि आप सभी के लिए बीपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि खुद उलझनों में उलझ जाएं। इसलिए वह स्टे लगाएगी और यह कक्षा 1 से 5 की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन अभी टाइम है, इसलिए चुप हो गए हैं वे लोग, और आपको जो है कि लगातार गोल 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 घुमाया जा रहा है। आप भ्रमित हो जाएं और आप जो है कि परेशान होकर, निराश होकर सदमे में बैठे रहें। क्योंकि भैया आपकी जिंदगी तो बनाने के लिए वो बहुत कम ही प्रयास करते हैं, ज्यादातर हम लोगों की जिंदगी को बिगाड़ने का ही काम किया करते हैं। तो प्यारे साथियों, हाथ जोड़कर बस इतना ही निवेदन है कि आप निश्चिंत रहें इस चीज से कि कक्षा 1 से 5 में टीआरई नहीं होगी। अगर होती है तो जाके दे देंगे, लेकिन अगर का कोई चांस ही नहीं आएगा, क्योंकि कल जो है एनसीटीई की बैठक भी होनी है, बड़ी बैठक है। और बड़ी बैठक के बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी की पावर नहीं है कि वह जाकर के कोई काम करे। इसलिए प्यारे साथियों, आप एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़े। अब आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मौका है, स्टेट का मौका है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो डीएलएड वाले हैं तो डीएलएड वाले फ्रेश बहाली की तैयारी में लग जाएं, और जो बीएड वाले हैं वह स्टेट के तरफ मूव करें। कक्षा 6 से 8 की मांग करें रिक्ति का, ताकि सरकार आपको कक्षा 6 से 8 में रिक्ति देकर आपके हक के लिए आपको सरकारी विद्यालय में पहुंचाने का काम करे। पुनः जोरदार तरह से आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। कक्षा 6 से 8 में कैसे रिक्ति आए, इसको लेकर आप जरूर कमेंट करके हमें भी बताइए, और हम सभी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वह तो कर ही रहे हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।